बोधगया धनावा। मगध सम्राट महाराज जरासंध की जयंती धनावा में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर चंद्रवंशी समाज के सैकड़ों लोगों ने महाराज जरासंध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। संध्या बेला में केक काटकर 1000 दीपक प्रज्वलित कर और आतिशबाजी के बीच जयंती समारोह में 4 चांद लग गए। इसके उपरांत समाज के लोगों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया और जय जरासंध जय मगधेश के नारे से वातावरण गुंजायमान हो उठा। उल्लेखनीय है कि विगत 5 अक्टूबर को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जरासंध की प्रतिमा खंडित कर दी गई थी। अब उस स्थान पर नई प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए समाज के लोग एकजुट होकर तैयारी में जुट गए हैं। रमेश कुमार की रिपोर्ट। कि इस जरासंध जयंती में लोगों के अंदर आप देख रहे होंगे चारों तरफ युवाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। और आने वाले दिनों में जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट, उसी तर्ज पर ये मगध गेटवे ऑफ मगध बनने जा रहा है। यहाँ से जब लोग गुजरेंगे तो सबसे पहले सम्राट जरासंध जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद मगध की धरती पर कदम रखेंगे। मैं इसी के साथ और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। धन्यवाद। सुरेश सिंह, संयोजक इस मूर्ति के, जरासंध महाराज की मूर्ति के संयोजक। धन्यवाद। आज मगध सम्राट जरासंध जयंती है। मगध साम्राज्य के चक्रवर्ती मगध सम्राट जी का प्रतिमा 5 अक्टूबर को खंडित हुआ था और आज हम लोग नए प्रतिमा का जो स्वरूप होगा, जो प्रपोज प्रतिमा का स्वरूप है, उसको हम लोग सामने लाया है। जिला प्रशासन और सरकार मूर्ति खंडित होने के बाद पूरी सहयोग में आया है। प्रतिमा स्टैंड सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। सामने में देख रहे हैं ये मिट्टी भराई और ये प्लांट सब देख रहे हैं। ये सामने में पार्क बनेगा जिसका नाम सम्राट जरासंध पार्क होगा। आज विपरीत परिस्थितियों में प्रकृति ने साथ नहीं दिया। बारिश के कारण जितना समय से कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए था, भागीदारी होना चाहिए था, उस पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन काफी संख्या में साथी आए हैं, आ रहे हैं और हम लोग जैसे ही राज्य सरकार प्रतिमा स्टैंड बना देगी, फिर बैठकर उनसे बात होगा और नए प्रतिमा का स्वरूप क्या होगा, आकार क्या होगा, किस मेटल का होगा, हम लोगों ने प्रपोज किया है। अभी तक कि सामने ये देख रहे हैं, ये 14 फीट का स्टैंड बन रहा है और उस पर 12 फीट का प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव है। जमीन से कुल करीब 26 फीट की ऊंचाई उनका प्रतिमा का होगा। और चंद्रवंशी समाज दुखी था, लेकिन आज उनके जयंती के अवसर पर खुशी से यहाँ आया है। उनका कार्यक्रम है, 4 बजे तक पुष्पांजलि होगी, 5 बजे केक समारोह होगा, आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे होगा और 6 बजे हम लोग दीप प्रज्वलित करेंगे सब मिलकर सामूहिक। 1000 यहाँ दिया जलाएंगे और उसके साथ कार्यक्रम का समापन होगा। प्रकृति ने अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन साथियों ने भांग इंद्र भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, करें अभी भी कृपा कीजिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अपराधी बचेंगे नहीं। अपराधी को पकड़ने के लिए सरकार गंभीर है, पुलिस गंभीर है, SIT का गठन कर दिया है। चुनाव और कई कार्यों को लेकर अभी व्यस्तता चल रही है,
और हम लोग आज यहाँ उपस्थित होकर ये मांग भी करते हैं कि एक तरफ राज्य सरकार जिस ढंग से प्रतिमा निर्माण में आगे बढ़ रही है, दूसरे तरफ अपराधियों को भी धरपकड़ किया जाना चाहिए। अपराधियों ने विधानसभा चुनाव पूर्व सामाजिक माहौल खराब करने के लिए घृणित कार्य किया था और ये कुछ सिरफिरे लोगों का काम है, ये कहीं से भी हो सकते हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और जिन उद्देश्यों के लिए तोड़ने वाला इस प्रतिमा को तोड़ा था, आज उसको जवाब मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। प्रतिमा निर्माण समिति के हम पहले भी अध्यक्ष थे, आज भी हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा नाम श्रीकांत कुमार चंद्रवंशी हुआ। आज जो ये चंद्रवंशी का काफिला देख रहे हैं, वो जरासंध जी का मूर्ति जो खंडन हुआ है उसमें एकजुट होकर आज जो 1 नवंबर का दिन जेठान का दिन है, हर साल हम लोग जेठान के दिन में जरासंध महाराज का जयंती मनाते हैं। आज जो इकट्ठा हुए हैं, सभी चंद्रवंशियों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी एकजुट रहें तो हम लोग का मतलब आगे अच्छा होगा। जिस तरह से अभी बोल करके गए हैं कि हमारे समाज से 1 टिकट मिलता था पहले 2025 के पहले, और अभी हमारा समाज में लगभग 10 टिकट मिला है। प्रत्याशी को 10 टिकट मिला है, निर्दलीय के तो कहना नहीं है, 20-25-30 को लड़ रहा है। तो हमारा पार्टी से जो वैल्यू दिया चंद्रवंशी समाज, अति पिछड़ा में सबसे दिग्गज समाज अगर कोई है तो चंद्रवंशी समाज है। और चंद्रवंशी समाज को जो 10 टिकट मिला है, जहां भी चंद्रवंशी समाज लड़ रहा है, चाहे कोई पार्टी से हो, आप लोग जैसे भी हो, फोन से या जा करके या किसी माध्यम से उनको मदद कर करके और जिता करके विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। और 10 टिकट मिला, अगर 10 में से अगर 10 जिता दीजिएगा 100% स्ट्राइक रेट से, तो हमारा चंद्रवंशी समाज को बिहार में वैल्यूएशन आगे मिलेगा और इस टिकट जो हम लोग को 10 मिला है वो आपका दुगना तिगना होने का काम करेंगे होगा। तो इसलिए हम चंद्रवंशियों से आग्रह करते हैं कि एकजुटता बनाए रखें। ये आज के दिन नहीं, एकजुटता बनाए रखें। और जरासंध जी का जो आज प्रतिमा भंग हुआ है, इसके लिए हम कहना चाहते हैं, जो कृष्ण भगवान थे, लेकिन 17 बार उनको खदेड़ करके कुंडर में बंद कर दिए थे जरासंध भगवान। जरासंध महाराज जो है बहुत बलशाली थे। इनको कृष्ण भगवान छल से मारा गया। छल से मतलब समझते, एक था क्या बोलते दूभी घास, उसको तोड़ करके कृष्ण भगवान अलग अलग कर करके इनको मरवाए, तो जरासंध मरने वाला नहीं थे। तो चंद्रवंशी को दबाया जा रहा है। इसलिए हम लोग चंद्रवंशी नवयुवक से कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट बनाते रहिए और एकता के परिचय दीजिए। तो आप लोग एकता के परिचय दीजिएगा तो हमारा चंद्रवंशी समाज आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम को मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम श्रीकांत कुमार चंद्रवंशी, फतेहपुर, ग्राम बड़ैला, ढीवर पंचायत। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये महाराज जरासंध जी के जयंती पर आप लोगों ने आया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी एकादशी के दिन जरासंध भगवान की जयंती मनाई जाती है और ये पूरे प्रदेश में सभी जगह मनाया जाता है। हम उस खानदान के पैदाइश हैं जो आप जानते होंगे, मगध नरेश के नाम से जाना जाता था। उनके दहाड़ से कृष्ण, नहीं पता है आप लोगों को तो मैं बता देना चाहता हूं चंद्रवंशी भाइयों को, खास करके युवाओं को, कि उनके ललकार से कृष्ण जो है रणछोड़ कहा गया है। कृष्ण ऐसे आदमी जो है रण को छोड़ा था। किनके दहाड़ से? महाराज जरासंध के। हम उसका पैदाइश। मैं सभी लोगों को कहता हूं कि कोई अगर आंख दिखाना चाहेगा इस चंद्रवंशियों पर, ये जो मेरा सेना है, इस सेना पर अगर कोई आंख दिखाना चाहेगा तो उसका आंख काढ़ लेंगे। इसको जान जाइए, मेरा सेना बोलता है, उसके सहारे में चल रहा हूं। और एक बात मैं चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जो जहानाबाद में अभी जो चुनाव चल रही है विधानसभा का, जिस तरह से लोकसभा में
हमारे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी गार्जियन को, जो जदयू से लोकसभा में लड़ रहे थे, उसको हराने का काम किया है। मैं तमाम अपने सेनाओं से कहना चाहता हूं कि उसका बदला लेना चाहिए, क्योंकि जिंदाबाद जिंदाबाद। इस माध्यम से मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जो यह शब्द का इस्तेमाल किया है, उसने जो ललकारा है इस विधानसभा में, और जो आपके चैनल से जो समूचे पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में जो वो दिखाना चाहता है कि चंद्रवंशियों को नीच, वो अब नहीं रहा। ऐ भूमिहार भाइयों, याद कर लो। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग सभी को मैं कहना चाहूंगा कि अगर गलत किया है तो उसका हम बदला लेंगे। गलत का बदला गलत होगा, क्योंकि वो मुझे एक ललकारा है। वो कहता है कि तुम पानी पिलाने वाला जात हो। ए चंद्रवंशियों, आंख खोल कर देखो। मैं कह रहा हूं कि जहां जहां उसका आदमी रहेगा उसको हराने का काम करेंगे। इसको जान जाइए, हमारा भी सेना है, इससे कम है। शिवनाथ सिंह चंद्रवंशी। और एक बात मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, चंद्रवंशी भाइयों, 2 सीट आरजेडी का लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव दिया है नवीनगर और डेहरी में। जहां जहां सगे संबंधी हैं, सब चंद्रवंशी को गोलबंद करके अपने जातियों को जिताने का काम कीजिए। जहानाबाद में अपने जातियों को जिताने का काम कीजिए। गोह में अपना जात लड़ रहा है, सभी जैसे जैसे करता है। कुर्था में देखिए, आप रामबली सिंह चंद्रवंशी लड़ रहे हैं, उनको जिताने का काम कीजिए। आप तरारी में देखिए, हमारे प्रमोद जी, अभीम जी गए थे। बताइए, ये हमारे जात के धरोहर हैं, हमारे जात के नेता हैं, और ये गए थे प्रचार करने हमारे जातीय के। मैं कह रहा हूं, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि प्रमोद बाबू, अभीम सिंह चंद्रवंशी जी, जात के प्रति जानिए। इसी जात में आपने पैदा लिया है, इसी जात के भरोसे आपको पूरे बिहार में नहीं, आपको पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। इसलिए जात का बुराई नहीं कीजिए, इसलिए जात को हराने का काम नहीं कीजिए। इस दुनिया में अगर कोई है तो सबसे पहले जो है, सबसे बड़ा मेरा स्वजात है, जात है, तब हम लोग हैं। इसलिए एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां चंद्रवंशी लड़ रहा है, हम तो आप लोग को चुनौती देने आया हूं कि पूरे बिहार में जहां जहां चंद्रवंशी लड़ रहा है, आप लोग जो है अपने हित कुटुंब को कहिए, वहां जो है से वोट दे करके जिताने का काम कीजिए। जय चरासन, जय मगध। पर हमारे पूरे मगध के चंद्रवंशी समाज इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामना। और खास करके बोधगया विधानसभा का ये जो शोभा बढ़ाने का यहाँ काम किए हैं सभी पूरे मगध के चंद्रवंशी, इसको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि इसी प्रकार सामाजिक एकता और यूनिटी हमेशा बनाए रखे, ताकि समाज का आने वाला समय में राजनीतिक भविष्य तय करना इन युवाओं को हाथ में है। सभी युवा से आह्वान करते हैं कि जहाँ जहाँ भी हमारे चंद्रवंशी समाज के जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, उनको तन मन से आप धन से मदद कीजिए और आने वाला भविष्य में राजनीति की ओर अग्रसर रहे, ताकि हमें आज़ादी के बाद से आज तक केवल 1 सीट दिया गया था विधानसभा में। आज इस 2025 के विधानसभा में सभी पार्टियों ने जो हमें अधिक भागीदारी देने का काम किया है, उसका हिसाब से हम वोट के पूरे चंद्रवंशी समाज उसको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे वोट के माध्यम से, ताकि आने वाला और भविष्य में हमारे समाज का राजनीति की ओर अग्रसर हो। यही हम पूरे समाज से आग्रह करेंगे कि जहां जहां भी हमारे समाज के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें तहे दिल से मदद कीजिए, चाहे आप जिस भी दल में हो। समाज के नाते ये पूरे बिहार के चंद्रवंशियों से हम आह्वान करते हैं कि उन्हें हमेशा मदद करने का काम करें।